फॉर भारत इस प्लेटफॉर्म पे मैं आरिफ आलम आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। देश में एक तरफ जहां सबका साथ सबका विकास का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि गुजरात सरकार भी अब यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है। इससे एक समुदाय के लोगों को अलग रखा जा रहा है, जबकि दूसरे समुदाय से जुड़े जो लोग हैं, जो सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं, उसको इस बिल में शामिल किया गया है। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं एमसीसी के कन्वीनर मुजाहिद भाई। मुजाहिद नफीस से ही सीधा बातचीत करते हैं। मुजाहिद साहब, जो यूसीसी है इसकी लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में इसका विरोध करने वाले लोगों को शामिल ही नहीं किया गया। तो कैसे ये माना जाए कि जो कमेटी रिपोर्ट बनाएगी या कमेटी जो रिसर्च करेगी वो सही होगा? सवाल यही होता है। शुक्रिया आरिफ भाई इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पर चर्चा करने के लिए। एक्चुअली ये यूसीसी नहीं है, ये टारगेटेड सिविल कोड है। ये टारगेटेड मैं क्यों कह रहा हूं कि इसका लक्ष्य ही है राजनीतिक लक्ष्य, और राजनीतिक लक्ष्य के चलते इसको किसी खास समुदाय, जो स्पष्ट कहूं मैं, मुसलमान और ईसाइयों को ध्यान में रखकर यह कानून का प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। अभी एक कमेटी बनाई गई है जी, और उस कमेटी में 5 लोग रखे गए हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में वो कमेटी है। अगर आपकी मंशा भी साफ हो या साफ दिखने जैसी भी कोशिश करनी हो, तो इस कमेटी में एक ही धर्म के सारे लोग हैं। इसमें कैसे सारे लोगों के प्रतिभाव आएंगे, सारे लोगों की बातें आएंगी, सारे लोगों के सवाल आ पाएंगे, ये एक शुरुआत से ही प्रश्न चिन्ह होता है। और कल जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसमें वो कह रहे थे कि उत्तराखंड में जैसा बना है वैसा हम बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें से एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इससे बाहर रखा जाएगा। बिल्कुल। ये तब तो यूनिवर्सल नहीं हुआ ना। यूनिवर्सल का मतलब होता है सबके तो सब में क्या अनुसूचित जनजाति शामिल नहीं है? सिर्फ मुसलमान और ईसाई ही निशाने पर हैं आपको। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ मुसलमान ईसाई तो एक टारगेटेड है, साथ में इंसान की निजी जिंदगी में झांकने और घुसने की कोशिश ये सरकार कर रही है। इस देश का संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को हक देता है कि वो अपनी मर्जी से अपने धर्म का चयन करे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, और वो जिससे चाहे, अगर वो बालिग है तो वो जिससे चाहे उसके साथ रहे, शादी करे, नहीं करे तो लिव इन में भी रहे। अब आप लिव इन के भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मतलब आप लोगों की निजी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को आप भंग करके लोगों के निजी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में बहुविवाह, बहुविवाह क्या सिर्फ मुसलमानों में है? जी। आप कितनी जातियां हैं इस देश में जो बहुविवाह में हैं? तो आपने उन अनुसूचित जनजातियों को बाहर रख दिया, तो यूनिवर्सल तो नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं ये टारगेटेड सिविल कोड है, और जिसके चलते ये जिस तरह से, आपको याद होगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का जब संशोधन हुआ और उसमें जो 6 एफआईआर गुजरात में इस एक्ट के बनते ही हुए, सब मुसलमानों के खिलाफ हुई। और जो मुसलमानों की लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ गई, उसकी वो एफआईआर कराने जब खंबात में गए तो उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की। इसका मतलब कि आपका कानून का मकसद ही है मुसलमान को परेशान करना। इसलिए ये एक शक के दायरे में आता है, और शक से ज्यादा ये संविधान के मूलभूत भावनाओं का उल्लंघन करता है। आप राइट टू प्राइवेसी का करता है, राइट अपने धर्म को पालन करना, ये मूलभूत अधिकार है। अब मेरे धर्म में अगर लिखा है कि मैं ऐसे करूंगा, तो आप मना करेंगे कि आप ऐसे नहीं करेंगे? अच्छा मुजाहिद साहब, एक सवाल ये उठता है कि जो मुस्लिम है उनके भी अपने कुछ पर्सनल लॉज हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसके लिए काम कर रही है। सवाल सिर्फ ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो काम कर रही है और मुस्लिमों के जो पर्सनल मामलात हैं, इस कानून के लगने से कितना उनको दिक्कत होगी? देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने
किसी भी धर्म के जो पर्सनल जो उनके रिचुअल्स हैं उनको मानने का मूलभूत अधिकार दिया है। जी। हमारे यहाँ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1935 या 37 जो है, मूलभूत अधिकार है कि हम अपने हिसाब से अपनी शादियां, अपने विरासत, अपनी चीजों का पालन करेंगे। ये सारे धर्म करते हैं। अब कोई भी कानून ये नहीं कह सकता कि आप निकाह नहीं करेंगे, आप करेंगे तो ऐसे करेंगे। ये रिचुअल है ना, तो वो रिचुअल सारे भी धर्मों पे लागू होता है। तो ये वो उन जो हमारे धर्म को पालन करने के मूलभूत तत्व हैं उनके ऊपर ये अटैक करेगा। वो ये तय करने की कोशिश करेगा कि आप शादी करें तो कैसे करें, आप ये तय करने की कोशिश करेगा कि विरासत का बंटवारा हो तो कैसे हो। जबकि आपको मालूम ही है कि इस दुनिया में लड़कियों को सबसे पहले हिस्सा देने की जो कोशिश की गई, जो शुरुआत की गई, वो इस्लाम धर्म ने की, हजरत मोहम्मद ने की। जब वहां लड़कियां मारी जाती थी तब उन्होंने लड़की के हत्या को इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह बताया और लड़कियों को अपनी जायदाद में हिस्सा देने की शुरुआत की। आप कौन से कानून की बात करते हैं? कौन सी सरकार ने इस कानून को बनाया? आप जिसको हम मॉडर्न एज कहते हैं, अब आके 20 साल पहले कहीं कोई कानून आप बनाइए कि लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को उनके प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, तो आप अपने आप को एडवांस कहते हैं। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले अपनी लड़कियों को हिस्सा देना शुरू कर दिया था। तो ये एक टारगेट है पर्सनल लॉज को गवर्न करने के लिए मुसलमानों के लिए, और जो नौजवान हैं जिनका मूलभूत अधिकार है वो किसी के भी साथ रहें, किसी से भी शादी करें, उनकी निजी जिंदगी में झांकने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि उत्तराखंड की बात की गई, लेकिन उत्तराखंड में तो आसान धारा कानून नहीं लागू है। गुजरात में हर जगह पे लागू है, जगह जगह पे लागू है। एक तरफ सरकार ऐसे कानून बना रही है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़े और दूसरी तरफ समानता की बात कर रही है। कहीं ना कहीं सवाल उठना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा। गुजरात सरकार के हिसाब से गुजरात में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए गुजरात के मेजर इलाके जो शहरों में हैं, बड़े शहरों में हैं, वो अशांत हैं। अशांत के लिए जरूरी है कि पुलिस रिपोर्ट देती है कि ये इलाके कानूनी तौर पर बहुत संवेदनशील हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ हिंसाएं हो रही हैं। इसका मतलब कि गुजरात शांत नहीं है, गुजरात अशांत क्षेत्र है। दूसरा, आप एक तरफ कश्मीर में तो इस बात के लिए छूट देने की बात करते हैं कि कोई भी आदमी जमीन खरीदे, और वहीं गुजरात में आप बार करते हैं कि इसमें बिना पूर्व मंजूरी के नहीं देगा। तो ये सरकार एक्चुअली जो मूलभूत अधिकार है इंसान के, कहीं भी रहना, कहीं जाना, कहीं प्रॉपर्टी खरीदना, किसी के भी साथ शादी करना, किसी भी धर्म का पालन करना, किसी भी धर्म का प्रचार करना, उन सब पर अंकुश लगाना चाहती है। और खास तौर पर ये मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ हाथ धोकर ये सरकार पड़ी है। और मैं एक बात कहूं कि सरकार अपने ही नागरिकों से युद्ध कर रही है। ये सरकार किसी देश के बाहर की सीमाओं के बाहर के देश के साथ नहीं, देश के अंदर अपने ही नागरिकों के साथ युद्ध की स्थिति में उतर आई है। अगर आप देखिए कि जो मकान तोड़े जा रहे हैं, जो धार्मिक स्थान तोड़े जा रहे हैं, किसके तोड़े जा रहे हैं? मुसलमान के। जी। ज्यादातर धार्मिक स्थान किसके टूटे हैं इस गुजरात में बीते 5 साल में? मुसलमान के। जितने भी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत जो भी FIR हुई, किसके खिलाफ हुई? मुसलमानों के खिलाफ। अशांत धारा का सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? मुसलमान को हुआ। अब ये जो कानून आएगा, इसके तहत हमारे पर्सनल लॉज और हमारी निजी जिंदगी में झांकने की जो कोशिश होगी, उसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? मुसलमान पे। तो ये सरकार अपने ही देश के, अपने नागरिकों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है मुझे साहब कि गुजरात में लंबे वक्त तक बीजेपी रही है और अब ऐसा कहा जाता है, बीते दिनों जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है कि नितिन पटेल, उन्होंने कहा कि बीजेपी के नाम से अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है या उनसे काम निकलवाया जा रहा है। तो उनकी भी बात साफ है कि लंबे वक्त तक सरकार में रहने की वजह से अब अधिकारी या पुलिस वाले वो टुंड मिजाजी का शिकार हो गए हैं। अब ये कानून अगर लागू भी हो जाता है तो पुलिस को, अधिकारियों को पावर दे दिया जाएगा, जिम्मेदारियां दे दी जाएगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब एक ही आदमी को खुश करना हो तो पुलिस भी अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। तो लोगों की चीजें जो है
वो आपसी चीज सद्भावना के साथ, आपसी मेलजोल के साथ हो जाता था, अब उसमें पुलिस वालों की जिम्मेदारी आ जाएगी, तो उससे कितना नुकसान होगा? देखिए, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में हुआ, पुलिस को ही एफआईआर दर्ज करनी थी। जी। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। और एक मामला जो अगर आपको याद हो, शायद आपने उस पर स्टोरी भी की थी, वडोदरा में जो पहली एफआईआर हुई थी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, उस लड़की ने तो वो कभी एफआईआर ही नहीं दर्ज कराई थी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने फिर सारे अक्यूज्ड को बेल दी और उनको डांटा भी। तो ये दिखाता है कि पुलिस किस तरह से राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ कानूनों का इस्तेमाल कर रही है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जब भी आएगा तो इसका पूरा इस्तेमाल पुलिस तंत्र अपने भाजपा में बैठे हुए आकाओं को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उनके मूलभूत अधिकारों का हनन करने का काम करेंगे। तो ये थे मुजाहिद साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि गुजरात सरकार जो कानून ला रही है, उनका जो मंशा है वो नेक नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने सवाल ये भी खड़ा किया कि अगर ये बिल कानून का शक्ल अख्तियार कर लेती है तो कहीं ना कहीं इससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को शिकार बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें।